वचन पे ध्यान दीजिएगा, सुनता है हम वही क्यों करते हैं। हालेलुया। सब सदस्य की किताब से हम पढ़ेंगे, सब सदस्य वचन से तक बात बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। सदस्य की किताब इसकी 8 अध्याय 11 से मैं पढ़ रहा हूँ। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि मनुष्य का मन अर्थात मनुष्य का सोच और विचार पक्षी ने प्रचार किया कि हमारे मन से जितने भी बुरे विचार निकलते हैं ये हमें शुद्ध करते। बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि मनुष्यों का मन, हर एक मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है, उससे नहीं काम नहीं बन पड़ते। पर 12 वचन कहता है कि चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने दायित्व को प्रमुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला भी होगा। बोलो हालेलुया। हो सकता है कि लोग पाप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आपके पड़ोसी पाप कर रहे होंगे और आपका मन कहे कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मानती हूँ, मुझे आशीष क्यों नहीं मिलता। बोलो हालेलुया। आप कह सकते हैं, ऐसा शैतान आपके मन में डालेगा, लेकिन आपको क्या करना है, चाहे आपका पड़ोसी 100 बार पाप करे, चाहे आपके जान पहचान के लोग 100 बार भी पाप करें, परंतु आपको और मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसे डरते रहना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर, यानी परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर, यानी उसको डर भय मानकर चलेगा, उसका क्या होगा, भला ही होगा। बोलो हालेलुया। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन की छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। बोलो हालेलुया। वचन कहता है दुष्ट यानी बुराई करने वाला, शैतान का नाम दुष्ट है और जितने लोग शैतान के काम करते हैं उसको भी दुष्ट कहा जाता है। कहता है कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी, उसका उम्र नहीं बढ़ेगा और वो क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो डरता नहीं। आज आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों में किस प्रकार से वो जो है पाप करते रहते हैं और परमेश्वर से डरते नहीं है। इस बात को याद रखिए कि आज इसका न्याय नहीं हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि न्याय नहीं होगा। हम उसे से पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 9:27, जिसके बाद बाइबल ओपन कीजिए। इब्रानियों की किताब 9:27 में लिखा हुआ है, तब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बोलो हालेलुया। वचन क्या कहता है कि मरना, एक बार मरना, मनुष्यों का एक बार मरना, उसके बाद न्याय यानी कि जजमेंट होना जरूरी है, न्याय होना जरूरी है। अदालत में हम पेश होंगे परमेश्वर के सामने और हर एक का लेखा लिया जाएगा। बोलो हालेलुया। आज लेखा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेखा नहीं लेंगे, परमेश्वर न्याय करेगा। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं वचन को, समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि बुरे काम की दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य का मन पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए भरा रहता है। आप देखते हो कि न्यूज में कितने लोग अपराध करते हैं, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग गलत काम करके कहीं कहीं पहुंच गए। हालेलुया। क्यों वो बुरा काम करते हैं? हम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं क्यों मनुष्य बुरा करता है, क्यों वो अच्छे काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों मनुष्य बुराई करने में प्रसन्न होता है। उत्पत्ति की किताब और उसको हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय में। आ जाइए, और उत्पत्ति किताब और 6वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम 6 वचन से जब पढ़ते हैं तो लिखा है, बात से पढ़ते हैं तो लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहता है कि यहोवा ने देखा, उत्पत्ति की किताब की 6वां अध्याय उसका 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, जैसे आज बढ़ा हुआ है
से आज उस समय भी बढ़ गया था। और कहता है और उसके मन के विचार, कौन से विचार? मन के विचार। जैसे पापी ने प्रचार किया मरकुस 7:21 के अनुसार, जैसे मन के विचार बुरे बुरे होते हैं वही बुरे विचार उस समय भी थे। और कहता है कि निरंतर बुरा ही होता है, उनके मन में जो कुछ होता है निरंतर बुरा ही होता है। बोलो हालेलुया। क्या होता है? निरंतर बुरा ही होता है, गलत विचार होता है। आप अपने पड़ोसी को देखोगे वो आपके खिलाफ जो है बुरे विचार करते हैं। जिस समय भजन से पढ़ा कि वो अपने मुंह से तो आपकी तारीफ करते होंगे परंतु मन से सोचते होंगे। यदि कोई आपने किसी घर में नौकरी लगा होगा या कोई आपने कुछ खरीदे होंगे तो वो देखेंगे, भले बोलेंगे हाँ अच्छा है अच्छा, लेकिन मन में जलते हैं और बोलते हैं ये ऐसा तरक्की क्यों कर रहे थे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वचन क्या कहता है कि बुरे काम की धन क्या जल्दी से तो नहीं होती पर होती जरूर है। बोलो हालेलुया। इसीलिए बुराई करने से बचें। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है, तो भी मुझे निश्चय का मतलब तो भी मुझे विश्वास है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होगा। बोलो हालेलुया। किनका भला होगा बताइए? जो परमेश्वर से डरते हैं। किसका भला होगा? जो परमेश्वर से डरते हैं। जो परमेश्वर से नहीं डरते क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। लिखा है वो नष्ट हो जाएंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी नहीं। किसको को जहाँ तक पूछो आधे उम्र में चले गए, बहुत कम उम्र में धरती को छोड़कर चले गए। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वो ज्यादा देर जीवित नहीं रहता। इब्रानी लोग तुमने पढ़ा कि मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नित्य है। बोलो हालेलुया। एक लास्ट में पढ़ूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा फिर। तो एक लास्ट में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 36 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 उसका हम एक वचन पढ़ते हैं जो इस प्रकार से कहती है, लिखा है दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। बोलो हालेलुया। दाऊद जिसने भजन संहिता लिखा वो कहता है कि दुष्ट जन यानी कि बुरे लोगों का अपराध उनके गुनाह मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। दृष्टि मतलब होता है आंखों के सामने नहीं है। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? हाँ। क्या आपके आंखों के सामने परमेश्वर का भय है? यदि है तो वचन कहता है कि जिसके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है, लिखा है वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की ही है। उसने बुद्धि और भले के काम करने से हाथ उठाया है, मतलब त्याग दिया है। बोलो हालेलुया। वह अपने बिछौने पर यानी कि बिस्तर पर पड़े पड़े अनर्थ यानी कि बुरे विचार कल्पना करता रहता है। हालेलुया। वह अपने कुमार्ग पर यानी गलत रास्ते पर दृढ़ता से मजबूती के साथ क्या रहता है? बना रहता है। बुराई से वह अपने हाथ नहीं उठाता, मतलब बुराई से मन नहीं फिराता। पापी से प्रचार किया कि मन फिराना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु आप तक आशीष दे। मेरे बोले जाने में किसी को कोई गलती न हो तो क्षमा चाहता हूँ मैं। आप करें। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं।